नमस्कार दोस्तों, भागवत के 90वें स्कंद में एक कथा आती है जो कि है राजा सागर की कहानी, जिनकी दो रानियां थीं। एक का नाम केसनी और दूसरी का नाम सुमति था। जिसमें से एक रानी से राजा को एक बेटा हुआ था। वहीं राजा की जो दूसरी रानी थी, उनकी कोख से कुल 60,000 बेटे हुए थे। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, 60,000 पुत्र। लेकिन ये कैसे हुआ? ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। और तो और वो जो 60,000 पुत्र थे राजा सागर के, एक ही साथ उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अब ये कैसे हुआ और उन राजकुमारों की मौत का कारण कौन था? किस तरह से रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया? चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है पर्वतों के राजा हिमालय की दो बेटियों से, जिनमें बड़ी बेटी का नाम गंगा जी था और छोटी बेटी का नाम उमा यानी कि माता पार्वती जी था, जिनका विवाह भगवान शंकर जी के साथ हुआ था। गंगा जी उन दिनों आकाश में ही निवास किया करती थी। इधर पृथ्वी पर राजा सागर की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा सागर अपनी दोनों रानियां केसनी और सुमति के साथ संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे। इसी बीच ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु मुनि राजा की तपस्या से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया और कहा कि एक रानी से तो एक ही बेटा होगा और जो दूसरी रानी है उनसे आपको 60,000 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन राजन, जिस रानी से एक बेटा होगा उसी से आपका वंश आगे बढ़ेगा। समय बीतता गया। रानी केसनी ने एक बेटे को जन्म दिया। उस राजकुमार का नाम असमंजस रखा गया और जो रानी सुमति थी उनके गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उस पिंड से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। सभी राजकुमारों को पालने पोसने का काम दाइयों को सौंपा गया। जब सभी राजकुमार बड़े हुए तो सभी बड़े पराक्रमी और तेजस्वी हुए। लेकिन जो रानी केसनी का बेटा था, जिसका नाम असमंजस था, वो बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। ऐसे पागल राजकुमार को राजा की प्रजा भी कोसने लगी थी। लेकिन असमंजस का एक बेटा था जिसका नाम अंशुमान था। वो बड़ा ही सुशील और बुद्धिमान था। एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ के घोड़े की जिम्मेदारी असमंजस के बेटे अंशुमान को दी गई थी। यज्ञ को पूरा होते हुए देख जो देवराज इंद्र थे उनको बड़ी दिक्कत होने लगी। उनको ऐसा लगने लगा कि यज्ञ पूरा हो जाएगा तो मनुष्य देवताओं की जगह ले लेंगे। इसीलिए देवराज इंद्र ने राक्षस का वेश बनाकर यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और घोड़े को ले जाकर पाताल में कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जहां पर कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। देवराज इंद्र ने ये सब चुपके से किया था। कपिल मुनि को इस बात का पता नहीं था। इधर जब राजा सागर को ये बात पता चली कि यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया गया है तो उनको बहुत बुरा लगा। तब उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को बुलाया और कहा कि जैसे भी हो खोए हुए घोड़े का पता लगाओ। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने पूरी की पूरी पृथ्वी छान डाली, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। तब उन्होंने पृथ्वी खोदकर पाताल लोक में घोड़े की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन वहां भी घोड़ा नहीं मिला। वहीं पाताल में पूर्वोत्तर में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और उनके सामने घोड़ा बंधा हुआ था, जो कि देवराज इंद्र का काम था। जब राजा सागर के बेटों ने घोड़े को देखा तो उन्होंने समझा कि कपिल मुनि ने घोड़ा चुराया है, तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुनि ने ही यज्ञ का घोड़ा चुराया है। शोर सुनकर कपिल मुनि की आंख खुली तो उनकी आंखों से ज्वाला निकली, जिसने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर वहीं पर भस्म कर दिया। इस तरह राजा सागर के 60,000 पुत्रों का अंत हो गया। अब उनको ढूंढने के लिए सागर का पौत्र अंशुमान निकला और ढूंढते ढूंढते वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा, जहां उसने अपने चाचाओं की भस्म को देखा। अंशुमान ने कपिल मुनि को आदर पूर्वक प्रणाम किया। मुनि ने उनसे कहा कि ये घोड़ा तेरे पितामह के यज्ञ का है। अंशुमान ने
कपिल मुनि से अपने चाचाओं के उद्धार का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा कि इनका उद्धार गंगा जल से ही हो सकता है। गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए और धरती पर लाने के लिए अंशुमन ने तपस्या करनी शुरू कर दी। फिर अंशुमन के बाद अंशुमन के बेटे दिलीपन ने तपस्या की और फिर दिलीपन के बाद दिलीपन के बेटे भगीरथ ने तपस्या करनी शुरू कर दी। 3 पीढ़ियों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तब कहीं जाकर गंगा जी का धरती पर अवतरण संभव हो पाया। भगीरथी ने भगवान शंकर जी की आराधना की और उन्हें भी प्रसन्न किया। वे गंगा जी को अपनी जटाओं में लेकर पृथ्वी पर उतारने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी पृथ्वी पर उतरी, भगीरथ उन्हें पाताल लोक तक ले गए। गंगा मैया के स्पर्श से राजा सागर के पुत्रों को मुक्ति मिली। राजा भगीरथी ने गंगा जी को अवतरित किया, इसलिए उनका एक नाम भगीरथी भी है। भगीरथ बहुत कठिन तपस्या करके गंगा जी को धरती पर लाने में सफल हुए थे। इसलिए कठिन काम को पूरा करने के लिए भगीरथ प्रयत्न शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से राजा सागर के 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ था। देवराज इंद्र की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी और अंशुमन, दिलीपन और भगीरथ की तपस्या की वजह से गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ, जिसकी वजह से राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। उम्मीद है दोस्तों कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।